नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इकाई तीसरी में हम पहुंच चुके हैं। इकाई तीसरी के अंदर प्रथम अध्याय है संप्रभुता। संप्रभुता जिसको अंग्रेजी में सॉवरेंटी भी कहते हैं। आज हम संप्रभुता के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है और संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का कहा जा सकता है। संप्रभुता के कारण ही राज्य को अन्य समुदायों से उच्चतर स्थिति प्राप्त होती है और संप्रभुता के माध्यम से ही राज्य अपने कर्तव्यों का संपादन करता है। राज्य के प्रारंभिक जीवन से लेकर अब तक के राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें शांति और व्यवस्था की स्थापना का कार्य सदैव से ही राज्य का प्रमुख कार्य रहा है और शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य के पास एक ऐसी शक्ति का होना जरूरी है जिसके आधार पर वह अपने संपूर्ण क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण रख सके और ये शक्ति संप्रभुता ही होती है। अतः ये कहा जा सकता है कि संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब हम देखते हैं कि संप्रभुता किसे कहते हैं। संप्रभुता को विद्यार्थियों अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेंटी। सॉवरेंटी शब्द दो शब्दों सुपर और एनस से मिलकर बना है। सुपर और एनस शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं और उस भाषा में इन शब्दों का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। शब्द की व्युत्पत्ति द्वारा स्पष्ट संप्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान समय में स्वीकार किया जाता है और संप्रभुता की प्रमुख रूप से इस प्रकार परिभाषाएं दी जा सकती है। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोधा द्वारा की गई थी। उनके अनुसार संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कानून का कोई अंकुश न हो। दूसरी परिभाषा देखते हैं। ग्रेसियस ने लगभग आधी शताब्दी बाद कहा कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन न किया जा सकता है। इसी प्रकार विलोबी नाम के विद्वान हुए, उन्होंने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। यद्यपि इन परिभाषाओं में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है तथापि इन सभी विद्वानों के कहने का आशय यही है कि संप्रभुता का तात्पर्य सर्वोपरिता से है, लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह कि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। पहले हम इन दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है आंतरिक कार्य क्षेत्र की दृष्टि से संप्रभुता का तात्पर्य यह होता है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है और अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों को एवं अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है। व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं अपील नहीं की जा सकती। इस कारण डॉक्टर गार्नर ने लिखा है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति और व्यक्तियों द्वारा जितने भी संगठन बनाए जाते हैं उन सब में राज्य सर्वोच्च होता है और राज्य अपनी आज्ञा का पालन करवा सकता है। दूसरा पक्ष है बाहरी संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित करे। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। लास्की ने संप्रभुता के इस बाहरी पक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा है कि आधुनिक राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः वह अन्य राज्यों के समक्ष स्वतंत्र होता है।
वह अपनी इच्छा को उनके विषय में इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि उस पर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। संप्रभुता की जब हम दोनों पक्षों को समझ लेते हैं तो संप्रभुता की इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों से अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि संप्रभुता के क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। प्रथम लक्षण है निरंकुशता। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है। जैसा कि संप्रभुता के अर्थ से ही स्पष्ट है, ये सर्वोच्च शक्ति निरंकुश एवं निरपेक्ष होती है। संप्रभुता आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश और सर्वोच्च होती है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है, शक्ति के आधार पर अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वैधानिक दृष्टि से आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में राज्य की संप्रभुता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। ऑस्टिन के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होती है, किंतु स्वयं किसी के आदेश पालन की अभ्यस्त नहीं होती। दूसरा बिंदु है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का तात्पर्य यह है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है और इनमें कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यदि राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं तो इन विशेष अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। कहने का मतलब यह है कि राज्य के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता है तो ये शक्ति उसे संप्रभु द्वारा ही प्राप्त होती है, स्वयं उसके पास सर्वोच्च शक्ति नहीं होती। तीसरी लक्षण जो है वह स्थायित्व। अनेक बार संप्रभुता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा कहना भ्रमपूर्ण है। वस्तुतः संप्रभुता अस्थायी होती है और संप्रभुता का अंत करना राज्य को ही समाप्त करना होता है। एक देश है ब्रिटेन, उसमें ये कहावत है कि राजा मरते हैं राजा चिरई, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, की जो कहावत प्रचलित है वो सरकार और संप्रभुता के भेद को स्पष्ट करते हुए ये बताती है कि संप्रभुता एक ऐसी संस्था है जो कभी समाप्त नहीं होती। न केवल सरकारों के परिवर्तन से वरन एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी संप्रभुता नष्ट नहीं होती, वरन विजित राज्य की प्रभुत्व शक्ति विजेता राज्य के हाथों में चली जाती है। चौथा लक्षण है अपृथकरणीयता। संप्रभुता राज्य से अपृथकीकरण होती है, अर्थात राज्य को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। प्राय ऐसा भ्रम हो सकता है कि किसी राज्य के एक खंड के पृथक होने से अथवा उसका कोई एक भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीते जाने पर उस खंड अथवा भाग से संबंधित प्रभुत्व शक्ति उस राज्य से पृथक हो जाती है, किंतु इससे संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं होती, वरन संप्रभुता का हस्तांतरण मात्र होता है। गार्नर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी अन्य राज्य को नहीं दी जा सकती। पांचवा विशेषता ये लक्षण है अविभाज्यता। संप्रभुता का एक अन्य लक्षण है अविभाज्यता। संप्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ है उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना। इसी कारण गैटर लिखते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। इसी प्रकार कार्ल हल ने लिखा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आदि अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती।
संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं, और एक ही समय पर एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं नहीं हो सकती। छठा लक्षण है अनन्यता, एक्सक्लूसिव। इसका अर्थ यह है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्ति का अस्तित्व मान लेना, राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना होता है। और अंतिम बिंदु है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है राज्य की संप्रभुता सर्वथा मौलिक है, किसी अन्य द्वारा यह प्रदत्त नहीं होती। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता प्रभु सत्ता से भी ऊपर होगी और अपनी दी हुई वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार उसके द्वारा वापस भी लिया जा सकेगा। अतः संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार संप्रभुता से उच्च किसी भी सत्ता का अस्तित्व असंभव है। तो इस प्रकार हमने देखा संप्रभुता की 7 मौलिक विशेषताएं होती हैं। संप्रभुता का तात्पर्य है किसी भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति, किसी राज्य में संप्रभुता से ऊपर कोई शक्ति नहीं हो सकती। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।